नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। कुर्म पुराण 11वां अध्याय की कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कुर्मोवाच एवं शिष्टा मरीच्यादीन दीव पितामहः सहैव मानसे पुत्रस्ततापः परमं तपः तस्यैवं तपतो वक्त्राद्रुद्रः कालाग्निसन्निभः त्रिशूलपाणिरीशानः प्रादुरासीत् त्रिलोचनः अर्धनारी नरवपुः दुःखप्रेक्षोति भयंकरः विरजात्मानमित्युक्ता ब्रह्मचान्तर्दधीभया। भगवान कुर्म ने कहा, इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि करके देवों के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हो गए। अपना विभाग करो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भय से अंतर ध्यान हो गए। ततो सो निजाति सिद्धम पुरुषत्वम मथा करो विभेद पुरुषत्वम च दशधा च एकधा पुनः एकादशी ते कथिताः रुद्रास्ति भुवनेश्वराः कपाली साधयो विप्रादीव कार्य नियोजिताः सौम्या सौम्ये तथा शांता शांत्यैः स्थित्वं च प्रभो विभेद बहुधा देव स्वरूपैरसितैः ताव विभूतयो विप्राविश्रुताः सत्यो भुवि लक्ष्मणादयो याभिरीशा विश्वं व्याप्नोति शांकरिः। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष दो भाग कर दिए।
पुनः पुरुष भाव को 10 और 1 11 भाग में बांट दिया। ये 11 रुद्र जो है भुवनेश्वर रुद्र कहलाए, ब्राह्मणों, कपाले, ईश आदि ये सभी 11 रुद्र देवताओं के कार्यों में नियोजित हैं। उन प्रभु देव ने सौम्य और रौद्र, शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया, तब अलग किया। हे विप्रों, यही विभूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं। शंकर की शक्ति ईसा इन्हीं के द्वारा में व्याप्त है। विभिन्न पुनरीशानी स्वात्मानं शंकराद्विभो महादेव योगेन पिता मह पश्चिता तमाह भगवान ब्रह्मा दक्षस्य दुहिता भव सा पितस्य नियोगेन प्रादुरासीत् प्रजापति। पुनः ईसा अपने विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गई। भगवान ब्रह्मा ने इनसे कहा कि तुम दक्ष की पुत्री बनो। ये भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम सती है। नियोगाद ब्राह्मणो देवी ददौ रुद्राय तां सती दक्षाय रुद्रोपि जग्राह स्वकीयामेव सोद्धृत। दक्ष ब्रह्म की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र को प्रदान कर दिया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। प्रजापति विनिद्यैसा कालेन परमेश्वरी मीनायां भवत्पुत्री तदा हिमवतः सती। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देख करके दक्ष प्रजापति की निंदा कर अपने शरीर का परित्याग कर वे परमेश्वरी सती पुनः जो है हिमवान से मीना की पुत्री पार्वती बनी। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने भी पार्वती को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याण के लिए भगवान रुद्र को समर्पित कर दिए। सहसा माहेश्वरी देवी शंकरार्ध शरीरिणी शिवा सती हैमवती सुरासुर नमस्कृता। तस्य प्रभावमत्मं सर्वे देवा सवासवा विदन्ति मुनियो वेति शंकरो वा स्वयं हरिः। यही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा सती हैमवती के रूप में
देवताओं असुरों द्वारा पूजित हैं। इंद्र सहित सभी देवता, मुनि, शंकर अथवा स्वयं हरि इनकी अतुल प्रभाव को जानते हैं। एतद् वः कथितं विप्राः पुत्रत्वं परमेष्ठिनः ब्राह्मणः पद्मयोनित्वं शंकरस्यामिति मितोजसः। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों के अमित तेजस्वी शंकर के पुत्र होने का और परमेष्ठी ब्रह्म के पद्म योनि होने का वर्णन किया। सोतौवाच, सूत जी कहते हैं, इत्याकर्णात् मुनयः कूर्मरूपेण भासितम् विष्णुना पुनरेवैनं प्रवक्षो कर्ता हरि। सूत जी कहते हैं कि पूर्व रूप धारण की हुई भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर के मुनियों ने पुनः हरि कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा, कैसा भगवती देवी शंकरार्ध शरीरे शिवा सती हैमवती यथावद ब्रूहि पृच्छताम् तीसां तद्वचनं श्रुत्वा मुनिनां पुरुषोत्तमः तत्युवाच महायोगी ध्यात्वा स्वयं परमं पदम्। भगवान शंकर के आधे शरीर रूप से प्रतिष्ठित शिवा, सती तथा हैमवती नाम वाली देवी भगवती कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाएं। उन मुनियों के इस वचन को सुन करके पुरुषों में उत्तम महायोगी भगवान विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें सब कुछ बताया। कूर्मोवाच, पुरा पिता महीनोक्तं मेरुपृष्ठे सुशोभनं रहस्यमेतद् विज्ञानं गोपनीयं विशेषतः सांख्यानां परमं साक्ष्यं ब्रह्म विज्ञानमुत्तमम् संसारावर्णवमाग्नां जन्तूनामेक मोचनम् या सा माहेश्वरी शक्तिर्ज्ञान रूपाति लालसा व्योम संज्ञा पराकाष्ठा सीयम हैमवती मता। शिवा सर्गगतानंता गूढ़ातीता सोनिष्कला एकानीक विघागस्ता ज्ञानोपाति लालसा। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान कूर्म ने कहा, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरुगिरी के पृष्ठ पर बैठ करके पितामह ब्रह्मा ने यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। सांख्य शास्त्र के तत्वों के लिए यह परम सांख्य तत्व ज्ञान एवं उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। इस संसार में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। माहेश्वरी जो अज्ञान रूप उत्कृष्ट इच्छा रूप व्योम नाम वाली तथा पराकाष्ठा रूप
अंतिम प्राप्तव्य वह माहेश्वरी शक्ति है। ये वही हेमवती कहलाती है। ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत, गुणातीत, नितांत, भेद शून्य, अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली है। ज्ञान रूप, परम इच्छा रूप, अनन्य तथा शिव की तेज से निष्कल तत्वों में प्रतिष्ठित रहने वाली, अनन्या निष्कले तत्वे संस्था तत्र तेजसा स्वाभाविकी च तन्मूला प्रभा भानो रिवामला। एका माहेश्वरी शक्ति नीकोपाधि योगतः परावरेण रूपेण क्रीडति तस्य सन्निधौ। सेयं करोति सकलं तस्या कार्यम् इदं जगतः न कार्य नापि करणमीश्वर शेति सूर्य। चतस्य शक्तियोः दिव्याः स्वरूपत्वेन संस्थिताः अधिष्ठानं वसात् तस्याः सुलभं मुनिपुंगवाः। ये सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उनकी आश्रित एवं स्वभावतः पवित्र होने वाली है। वह एक ही माहेश्वरी शक्ति अनेक उपाधियां, नाम रूपों वाली, अनेक प्रकार के संयोग से उत्तम तथा निम्न रूप से उन शिव की समीप क्रीड़ा करती रहती है। वे ही यह संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती है। यह जगत उन्हीं का कार्य है। ईश्वर का न कोई कार्य है और न कोई कारण। साधन ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन देवी के अधिष्ठान आश्रय भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 4 शक्तियां, उन्हें आप सुने। शांतिर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेतिता स्थिता चतुर्व्यूह सतो देव प्रचति परमेश्वर। अनया पर्या देव स्वात्मानंद समस्मृति। चतुर्ष्वपि च वीदेषु चतुर्मूर्ति महेश्वर। उन शक्तियों को शांति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए इन चारों शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्व्यूहात्मक कहा जाता है। इस पराशक्ति के द्वारा देव महेश्वर स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। चारों ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित, इनका चारों वेदों में वर्णन किया गया है। तत्संबंधानंतः रुद्रेण परमात्मना सहसा सर्वेश्वरी देवी सर्वभूत प्रवर्तिका। पृच्छति भगवान कालो हरि प्राणो महेश्वरः। तत्र सर्वमिदं
प्रोतमुक्तं चैवाखिलं जगत् स कालो हरो रुद्रो गीयते वेदवादिभिः काल सृजति भूतानि काल संहरति प्रजा सर्वे कालस्य वसगान कालः कश्चित् वशी प्रधानं पुरुषोत्तम महानात्मा त्वहं कृतिः काले ज्ञानानि तत्त्वानि समाविष्टानि योगिनाः तस्य सर्वजगत्सूतिः शक्तिमायेति विश्रुताः तैदं भ्रामतीदीशो मायावी पुरुषोत्तमः सहसा मायात्मिका शक्तिः सर्वाकारा सनातनी वैश्यरूपं महेशस्य सर्वदा संप्रकाशयेत्। यह सारा सब कुछ उन्होंने ओत और प्रोत है। वेदवादियों वैदिकों के द्वारा भी ही काल अग्नि हर तथा रुद्र रूप में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है। काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल की वशीभूत हैं और काल किसी की वश में नहीं है। वह काल ही प्रधान पुरुष तत्व महान आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट हैं। संपूर्ण जगत को उनकी ईसा माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित मोहित करते रहते। यही यह सर्वकारा सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश की विश्व रूप तत्व को सदा प्रकाशित करती रहती है। अन्याश्च शक्त्यो मुख्या तस्य जीवस्य निर्मिता ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति प्राण शक्ति त्रयम्। उन देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति ये तीन अन्य मुख्य शक्तियां हैं। विपेंद्रो अनंत माया की द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है। किंतु यह माया अनादि है। सभी शक्तियों की आत्मरूप वह माया बड़ी कठिनता से निवारण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य। सभी शक्तियों की स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल है और काल को भी उत्पन्न करने वाले हैं। क्रोध काल सकलम संहरित काल एवहि काल अस्थापति विश्वम कालाधीनमिदं जगत् लब्ध्वा दीवादिदेवस्य सन्निधिं परमेष्ठिनः अनन्ताखिलेशस्य शम्भो कालात्मनः प्रभो। काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है
और काल के ही अधीन यह सारा जगत है। देवादिदेव परमेष्ठी अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा तब शंभु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय, सर्वत्र व्याप्त, अनंत रहित, केवल भेद शून्य और कल्याणकारी है। शक्ति एक है और शिव भी एक ही। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियां तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थ अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वे गिरिजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं। ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराण में इनकी विषय में विशेष रूप से कहा जाता है। महेश्वर की पतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नील लोही जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मनता और ईशानी को मति एवं विचार द्वारा मानने योग्य मंतव्य कहा जाता है। ब्राह्मणों तत्वदृष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। महादेव जी को जो सर्वव्यापक, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल तथा ध्रुव परम पद है, उस योगी उसका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। महादेवी का जो आनंदमय अविनाशी ब्रह्म रूप अद्वितीय भेद रहित परम पद है, योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का वह परम पद पर से भी परतर तत्वरूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का वह परम पद शुभ निरंजन, शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत रहित और आत्मज्ञान का विषय है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय से संसार की सारे पापों का विनाश करती हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे आश्रय से संसार के सारे पापों का विनाश करें। सद्भाव की आत्मस्वरूपता शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती का आश्रय जो है ग्रहण करें। अत्यंत कठोर तप करने के बाद सर्वाणी
शंकर प्रिया को पुत्री के रूप में प्राप्त करके हिमवान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्वती के शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुख वाली को देख करके हिमवान की पत्नी मीना ने गिरिराज हिमालय से कहा, पश्च बालामिमां राजन् राजीव सदिशानां हिताय सर्वभूतानां जाता च तपसावयो सोपदिष्टात् तत्पुत्रीं तरुणादित्य सन्निभां कपर्दिनीं चतुर्वक्ता त्रिनेत्रां तिलालसां अष्टहस्तां विशालाक्षीं चन्द्रावैभूषणां निरूढां सर्वां साक्षात् सद्व्यक्तवर्जितां प्रणम्य शीर्षा सोमो भौमो तेजसा चाति विहुलः भीतः गीतांजलिस्तस्या प्रोवाच परमेश्वरी। मीना ने बोली, राजन, कमल की समान मुख वाली इस बालिका को देखो, यह हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के समान देदीप्यमान जटायुक्त चतुर्मुख तीन नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप 8 हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं से आभूषण की हुई गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत्य असत के भाव से रहित साक्षात देवी को पुत्री में रूप में देख करके हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगा करके प्रणाम किया और उनकी तेज से अत्यंत विह्वल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़ करके उन परमेश्वरी से कहा, का त्वं देवी विशालाक्षी शशांका वैवांकिनी न जाने त्वामहं वस्ति यथावद् भूमि पृच्छते गिरीन्द्र वचनं श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरी व्याजहार महाशैलं योगिनां भयप्रदा। हिमवान बोले, विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित देवी आप कौन हैं? बस्ती मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझ पूछने वाले को आप यथार्थ रूप से बताएं। देव्योवाच मां विद्धि परमां शक्ति परमेश्वर समाश्रयाम् अनन्या मध्यमयामेकां यां पश्यन्ति मुमुक्षवः अहं वै सर्वभावानामात्मा समन्ता शिवाः शाश्वत ऐश्वर्य विज्ञान मूर्ति सर्वप्रवर्तिता। मोक्ष की इच्छा करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुन करके कहा, मोक्षार्थी जिस अनन्य अविनाशी तथा अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं, परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सही पदार्थों की आत्मा, सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी
सनातन ऐश्वर्य तथा विज्ञान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाले हो। मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। इतना कह करके तथा हिमवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर देवी ने अपना वह परमेश्वर रूप मैं दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान तेज पुंज स्थित हजारों ज्वाला मालाओं से युक्त सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर दाढ़ों वाला दूरधर्ष जटा मंडलों से मंडित, हाथ में त्रिशूल और वज्रमुद्रा धारण की भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सौम्य मुख वाला अनंत आश्चर्यों से युक्त चंद्रकला से चिह्नित करोड़ चंद्रमा की आभा वाला मुकुट धारण की, हाथ में गदा लिए नुपुरों से सुशोभित दिव्य वस्त्र एवं माला धारण किए, दिव्य सुगंधित अनुलेपन किए हुए शंख चक्रधारी कमनीय तीन नेत्रों वाले चर्मांबरधारी ब्रह्मांड की बाहर एवं भीतर स्थित बाहर तथा भीतर सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र श्रेष्ठ सर्वशक्तिमय शुभ्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्म इंद्र विष्णु और शिष्ट योगियों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला सभी और हाथ और पैर आँख सिरों मुख वाला सभी को आवित कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर देखा। देवी की इस प्रकार के उस माहेश्वर रूप को देखकर भी पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित करके आत्मनिष्ठ होकर ओंकार का स्मरण करती हुई वे परमेश्वरी की 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। 1008 नामों से कैसे स्तुति करते हैं? शिवोमा परमां शक्तिर्नंदा निष्कलामला शांता माहेश्वरी नित्या शास्त्री परमाक्षरा अचिंत्या केवलान्त्या शिवात्मा परमात्मिका अनादिरव्या शुद्ध्या देवात्मा सर्वगाचला एकानेकी विभागस्था मायातीता निर्मला महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वानंतरस्था शक्तिर्तिल्लालसा नंदा सर्वात्मिका विद्या ज्योतिरूपामृताक्षरा शांतिं प्रशिष्टा सर्वेषां नित्यमितप्रदा व्योममूर्ति व्योमलया व्योमाधारा चितामरा अनादि निधनामोघा कालात्मा कलाकला क्रतु प्रथमजा नाभिर्मित्या संशया प्राणश्च प्रिया माता महामहिषघातिनी प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सर्वाशक्ति कलाकारा ज्योत्नाद्यौर्महिमास्पदा सर्वा सर्वशक्ति कला ज्योत्नाद्यौर्महिमास्पदा सर्वकार्य नियंत्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी अनादि व्यक्त गुह्या महानंदा सनातनी आकाश योनि योगस्था महायोगेश्वरी
सुरेश्वरी महामाया शुद्ध सूरा मूल प्रतीश्वरी संसार योनि शकला सर्वशक्ति समूढ़वा संसार पारः द्वारः दूर इच्छा विरासदाहम् प्राण शक्ति प्राण विद्या योगिनी परमा कला महाविभूति दिशा मूल प्रकृति संभवा अनानंत युवा पराथा पुरुषाषड़ी सर्ग स्थिति करणी सुदुर्वाचा दुरत्या शब्द योनि शब्दमयी नादाख्या नाद विग्रहा प्रधान पुरुषातीता प्रधान पुरुषात्मिका पुराणी चिन्मयी पुंसा माधि पुरुष रूपे भूतांतरात्मा कूटा महापुरुष संगीता जन्म मृत्यु विजरातीता सर्वशक्ति समन्विता व्यापनी चाणव छिन्ना प्रधानव प्रेषणी एका अनेक विभागसा विविध रूप में स्थित मायातीत सुनिर्मला महामहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वतात्मा सभी के हृदय में निवास करने वाली महानुभावा सत्वता महामहिस्मर्दिनी पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुक्तारणा कांता चितांबरधरा दिव्याभरण भूषिता हम साक्षात ब्रह्म मिल्या जगत सृष्टि विवर्धनी सर्वेन्द्रिय मनोमाता सर्वभूत हिस्सा संसार तारणी सर्वभूतभवा गुह्यातीता लोहिता सर्पमाला भीषणी वनमालिनी अनंत सेना वेद शक्ति वेद माता अमूर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार हजार नामों से देवी की स्तुति हिमवान और उनकी पत्नी मैना ने दोनों लोगों ने मिलकर के 1000 नामों से देवी की स्तुति की। हे परमेश्वरी, यदि दैसरम रूपम घोरम ते परमेश्वरी भीतोस्ति सांप्रम दृष्टा रूप मन्यते प्रदर्शय। ऐसा जो है उन्होंने देवी की स्तुति की और बोले मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया। वास्तव में मनुष्य का जन्म सफल कर सब कुछ करती हुई संसार में रहती हुई पिता माता पुत्र पत्नी के साथ रहती हुई गृहस्थ में रहते हुए तत्व की प्राप्ति हो जाती है। समझ लो उसी जीव का वास्तविक अर्थ है भगवत प्राप्ति नहीं, तत्व की प्राप्ति नहीं, तो मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ, इसलिए सब कुछ करते हुए भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए और भगवान की शरणागति भी करनी चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। उठती हुई, बैठती हुई, चलती हुई, हमेशा, हर पल, हर क्षण, हर सांस में
भगवान का नाम करना चाहिए। हर सांसों के ऊपर उनका नाम होना चाहिए, तब जाकर उनकी प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज वाणी को विराम, आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री कुर्म भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।